और सती मैया ऊपर देख रही। कथा रोको, शंकर जी ने कथा सुन लो देवी, एक बार नहीं सुनी थी तो गड़बड़ हो गया, अब तो कथा, अरे कथा तो घर की है, बाद में सुन लेंगे, पहले ही बता कहाँ जा रहा है। जैसे बगल से कोई गाड़ी जाए और सब देवी देवता उधर देखें तो हमको कहना पड़ेगा देख लो भैया, कभी गाड़ी तो देखे ना ही होगे, पहली बार गाड़ी देखे, देख लो गाड़ी। अरे सुनो, यहाँ पर हवाई जहाज देख रही हैं, कैसे? किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा, विश्व विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, सती विलोके व्योम विमान चाहत चले। ना कहे नहीं, कथा लंबी हो जाएगी। महाराज सुर सुंदरी करई का लगाना, सुनत श्रवण छूटे मूल ध्यान। महाराज तपस्या खत्म हो जाती जब वो ऐसे आती जैसे बिलरिया चूहा खाए के आई है, कहा बताऊं मैं, पोत के आती सामने से, तो उसको देख करके महाराज सुनत श्रवण देखते ही मुनियों का ध्यान भंग। कहे महाराज सती ने कहा ई कहाँ जा रहे हैं, इनको बताओ। शंकर भगवान ने कहा कथा सुनो, ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ। अरे मेरे पिताजी क्या, कोई फंक्शन है क्या? हाँ हाँ, भतीजा भतीजा हुआ? नहीं नहीं भतीजा नहीं, ओ यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाया। अच्छा, तब तो मैं जरूर जाऊंगी। अरे देवी जाना चाहिए, नीति कह गए। एक बड़ा बढ़िया आइडियल मैसेज है। यद्यपि मित्र प्रभु विचार लगा, क्या तो सुनो, यद्यपि मित्र प्रभु स्वामी, जिसके सबॉर्डिनेट, जिसके पैसे से आपका चूल्हा जलता हो, आपका कोई अधिकारी हो, आपका कोई स्वामी हो, महाराज उसके। नंबर 3 मित्र प्रभु पितु, पिता के यहाँ, और गुरु, चौथा नंबर गुरु का। इन 4 जगहों पर निमंत्रण के बगैर जाना चाहिए। बड़े होश से सुनना, कोई बिटिया बैठी हो, हमको तो पिताजी ने बुलाया नहीं है, कैसे जाए वाइफ के? अरे जाना चाहिए। कोई बेटा यहाँ बैठा हो, कहे हमारे पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको कहा नहीं, हम कैसे जाने? महाराज पिता के यहाँ बिल्कुल जाना। मित्र सामने जो भी बैठे हों, और आगे बढ़ते। मित्र की परिभाषा किष्किंधा कांड में कहूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 6 और 7 नंबर दोहे पर। लेकिन राम जी ने कहा था इन 4 जगहों पर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो देवी जी ने कहा तब तो मैं जाऊँ, मेरे पिताजी के यहाँ। आप ही ने कहा है, लेकिन उसमें लेकिन लगाया। कहा अब लेकिन का क्या मतलब है? कहा लेकिन है, वहां एक मर्यादा है। क्या? कहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई, आपकी आन बान शान में कहीं ठेस हो। अब बिटिया लोग खुश हो रही हैं, कोई बात नहीं, भैया टेढ़ा बोलेगा तो नहीं जाऊंगा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। ये शंकर जी कह रहे हैं, शिव संकल्प कल्याण के लिए है प्यारे, ध्यान से सुनते जाना। सती मैया कहती है तुम जो मर्जी हो करो, तुम हमेशा जब भी कोई बात होती है सिद्धांतिक बात बता देते हो। अरे प्रैक्टिकल में बड़ा कठिन होता है, हम तो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है जाओगे तो जाओ महाराज। और राम जी चल देती हैं। शंकर जी जानते हैं कल्याण नहीं होगा, जा तो रही है। श्री सीताराम देवता विराज। राम जी मैया चली हैं, चल, और पिताजी के यहाँ पहुंच भी गई। तो पहुंचने का बाद क्या होता है? जब हमारे पास कोई आता है ना, तो ये भौतिक नेत्र उसका वही भारतीय मुद्रा देखने लगते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं आखिरी में आप लोग अपना बड़ा बड़ा चेक चढ़ा दीजिएगा। आखिरी में कथा के बीच में बैठो, आखिरी में अपना चेक। एक बात और कहनी है, चूकूंगा नहीं।
क्योंकि घटना घटी है और कल के ही प्रकरण में घटी है, कल के प्रकरण में घटी है, इसलिए कहूंगा जरूर। कल किसी भक्त ने, अब उस नोट पे नाम तो नहीं लिखा है, हमारे गुरुजी, इस दास के गुरुजी माघ महीना में दूध की दुकान पर दूध लेने गए, पराग की दुकान पर, और 8 पैकेट दूध लिया, आधे लीटर का। तो हमने सोचा गुरुजी काहे को थैला लेके चले, हमने उनका थैला पकड़ लिया। गुरुजी हम थैला लेकर के अपने कंधे में टांग कर आगे बढ़े, तब तक दुकानदार ने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी इधर आओ, महाराज जी इधर आओ। महात्मा जी पहुंचे गुरुजी, तो गुरुजी से पूछ रहा है दुकानदार, महाराज ये रुपया का कथा में पाए होगा, ध्यान से सुनना, ये रुपया कथा में पाए होगा जो हमको दिए हो। तो गुरुजी कुछ देर तो चुप रहे, फिर कहे तुमको कैसे पता, तुम ज्योतिषी हो का? तो दुकानदार ने कहा, जो कहा वो मैं परोस रहा हूं आपको, हमारे आंखों के सामने की घटना है और कल मेरे साथ घटी है। उस व्यक्ति ने कहा हम लोगों के पास जितना गृहस्थी वालों के पास सड़ा फटा नोट रहता है उसको हम कथा में आरती में चढ़ा देते हैं। तो हम ये नियम बताते महाराज, कथा के बाद यहाँ से प्रसाद पाना, जाना, खूब कथा सुनना, आना, लेकिन जैसा चढ़ाओगे वैसा पाओगे, इसको मत किया करो। मैं निवेदन करता हूँ, कथा का आयोजक ने आपके लिए इतना खर्च करने की व्यवस्था की है, तुम कथा सुनो। कथा सुनने के बीच में अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए वह कथा है जिसको वो टमटम बजाते हैं, गाना सुनाते हैं, फिर आपको कहते हैं इसी गाने के बीच में चढ़ा दो। हम आपको ऐसा कोई अवसर नहीं देते, ना हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, आप तो केवल कथा सुनो। कल से निवेदन करता हूँ, जो किनारे बैठे हैं कोई इधर आता हो तो उसको कहिए अभी बैठ जाइए, दिक्कत है उसको जल्दी जाना है रुपया दिखा के, तो उसका रुपया अपने पास लेके रख लेना, उसको जाने देना। कथा के बाद जिसको आना हो आना, चेक बुक यहीं रख जाना, हम ब्लैंक चेक भर लेंगे, तब राम नाम की कापी छप जाएगी, तुम्हारा भी कल्याण हमारा भी कल्याण। भगवान ने इतना दिया है कि कोई आवश्यकता नहीं है, कथा सुनो। आओ मेरे प्यारे, जैसे ही क्या कहते हैं इस घटना में मैया सती अपने मायके में गई, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, बिटिया मायके में आवे और पिताजी उसको ऐसे आलिंगनबद्ध न करें। अरे राम राम, क्या मैया लोग जानती हैं ना, जो ससुराल से आती हैं, अब पिताजी, हाँ हमको भी अनुभव है, गलती से हम गृहस्थ हैं, गलती हो चुकी है, लेकिन इस गलती से राम जी आज दक्ष प्रजापति ने अपने बिटिया को आलिंगन बद्ध नहीं किया, और बिटिया ने पिता के इस भाव को देख करके आगे बढ़ती, तब तक उनकी सीनियर बिट्टी जो थी ना, दीदी, छोटी वाली बिट्टी, इन लोगों ने व्यंग शुरू किया। उसको मैं आपको इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि आप कई बार सुन चुके हैं। व्यंग किया, मैया केवल बड़े प्रेम से मिली है, बाबा तुलसी कहते हैं सादर भले मिली कुमाता। ये तंबाकू कौन खा रहा है? पीछे बैठ के नंबर 2 रो में, ये सामने हमारे ठीक सामने नंबर 2, क्या खाए हैं आप? अच्छा, हम निवेदन करेंगे कथा में मत आइएगा, लेकिन हम साफ साफ कह रहे हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं मत आइएगा कल से, लेकिन आइएगा तो जेब में चुनौती और पुड़िया हमारे लिए मत लेके आइएगा, घर से निकाल के आइएगा, नहीं तो निवेदन करता हूँ मत आइएगा। 18 तारीख को कचौड़ी पकौड़ी खाइएगा, मत आइएगा, आपका मतलब की नहीं है। मैं दास स्वयं नहीं खाता, मेरे ठाकुर नहीं खाते, मेरे गुरु नहीं खाते, मेरा शिष्य नहीं खाता, तुम कैसे खा लेते हो?
या तो शिष्य से तुम्हारी मित्रता सही नहीं है। तुमको उसने बुलाया है, तुम्हारे वैभव को बुलाया है, तुम अपने वैभव के प्रदर्शन में आए हो, तुम मित्रता निभाओ, लेकिन अपनी तंबाकू से निभाओ। जब तक धरती पर हो तंबाकू से दोस्ती करो, लेकिन कल से कोशिश करना अपने जेब में रख के भी मत लाना। कथा नहीं चलती, कथा क्यों रुकती है? कथा किसी के आने से विक्षेप होता है, इसीलिए बार बार व्यासपीठ कहती है आप वही बैठो। कथा क्यों रुकती है? कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, बैठे बैठे ऊँघने लगता है, तो कथा व्यासपीठ कहती है कीर्तन कराओ। कीर्तन बीच बीच में इसीलिए कराया जाता है, चौपाई में बीच बीच में इसीलिए बोलता हूं, अब भी जाग जाए जानी तबई जीव जग जाग। कब होई विवेक मोह ब्रह्म भाग। या विवेक हो, आप बैठे कहां हैं? राम जी माता सती को उनकी मैया ने बड़े प्रेम से भेंटा है, और मैया ने सोचा कोई नहीं ढंग से मिल रहा है, चलो देखते हैं कहाँ बेदी बनी है, कहाँ क्या, और घूम घूम करके कमरे कमरे बेदी देखने लगे। यज्ञशाला में गई हैं, सबका बेदी पर स्थान बना है, शंकर जी का कोई स्थान नहीं बना। एक कुर्सी सबके नाम, जैसे परीक्षा भवन में जाते हो ना, तो रोल नंबर लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, परीक्षार्थी दरवाजे पर देखता है ये 9 नंबर का, इसमें बैठना है, गया अपनी सीट देखा बैठ गया। सबकी बेदी बनी है, शंकर जी का कोई रोल नंबर स्थान कहीं नहीं। कौन सी बेंच पर बैठेंगे? मैया सती ने सोचा मैंने तो अपने स्वामी का अपमान देख लिया, अब मुझे तो क्या कहते हैं यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। देवताओं को श्राप दिया, जो लंबी कथा रामचरितमानस में 84 प्रसंगों में यह शिव कथा नहीं है, बाबा तुलसी ने नहीं लिखा है। और वहां क्या लिखा है? प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। भयो आसुमन परम ऊंचा, परम ऊंचा हमने कल कह दिया। रामचरितमानस सर कल मैंने बखान कर दिया। शंकर जी के इस चीज को कहने का उद्देश्य क्या है? महाराज यज्ञशाला में जाकर के योग अग्नि में अपने को भस्म किया। दूसरा शरीर दोहा नंबर 65, सती मर दर्शन भर बांका, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कई कारण हिमगिरी रह जाई, हिमाचल के यहाँ जन्म लेती, हिमाचल के यहाँ अवतार हुआ। हिमाचल में महाराज सारी व्यवस्था पतमई गिरी को क्या सेवड़ाए सब बढ़िया बनाया। एक व्यवस्था में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने हाथ देखा, बिटिया का हाथ देख के बताया महाराज शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सब कुछ गुण गुण है। कैसे कैसे गुण है कुछ बताओ तो। का नाम उमा, नाम उमा, बंधन है आपको। नाम उमा अंबिका भवानी। और सब गुण बताने के बाद कहा यही कर नाम सुमेरी संसारा, श्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए इनका आचरण धारण करें। अच्छा, लेकिन एक कुछ अवगुण भी है। हाँ हमारा जल्दी से बताओ, अवगुण भी बता दो, क्या अवगुण है? कहा इसका जो दुल्हवा मिलेगा, हम इस उम्र की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ आप हंसिए नहीं, मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा रामायण में लिखा है, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। योगी इसमें आपके हिसाब से जो उन्होंने बताया था, लेकिन उसमें गुण भी है। कहा योगी जटिल काम मन, नगन मंगल बेस। अत स्वामी यही कहूँ मिलही, परिभाषिरेकम। इसको ऐसा स्वामी मिलेगा। अब तो आप जान गए, शंकर जी कैसे बताने की जरूरत नहीं।
महाराज सब अपने अपने काम में, माता पिता के विचार में जो गूंजने लगा, सती मैया अपनी सखी के साथ उठ करके चली गई। एक व्यवस्था में माता पिता को कष्ट हुआ, दुख दंपति उमा हरसानी, बिटिया को बड़ा सुख है, वही मिलेंगे भूत भावन। और महाराज अपनी सखियों के साथ चल देते। और नारद जी बता करके गए हैं। नारद जी ने एक बात और कह दी जाते जाते, पुड़िया छोड़ दिया। कौन सी पुड़िया? उन्होंने एक जादुई पुड़िया छोड़ी। सुनो महाराज, हिमाचल मैंने जो जो आपको पढ़ के लक्षण बताए हैं, जे पर के दोष बखाने ते सब में शिव पई अनुमान, जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम का सब कोई, जो वैसे जिस अंधरी करई, बुद्ध कछु इनकर दोष न धरई। यही बड़ी चौपाई है। समरथ को नहीं दोष घुसाई, तब पावक सुसर की नहीं। शंकर जी से विवाह हो जाएगा तो कल्याण है, कल्याण। वो बाबा जी उधर गए, माता पिता सोच रहे कैसे होगा। बिटिया की माँ ने कहा, देखो हमारी बिटिया हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र से नीचे नहीं करने वाली, और अगर तुमने कर भी दिया तो गिरी जड़ सहज कहीं सब लोग कहेंगे ये तो क्या कहते हैं बाबा जी हिमाचल जड़ थे, और इन्होंने अपनी बिटिया को जड़ के भांति इन्होंने व्यवहार भी किया। वहीं पर ये चौपाई कही गई, जौ घर पर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, लत कन्या पर रहु कुमारी, और कंत उमा मम प्राण प्यारी, जौन बिलहि पर गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहि सब लोग। तो गिरिराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं देखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। और व्यवस्था बनाने की बात पर आपस में चर्चा चल रही थी। हे देवी, तुम माँ हो, माँ बिटिया का जरा अटैचमेंट ज्यादा होता है, बिटिया को समझाओ। नारद जी जाते जाते कह गए थे, जाओ तप करय कुमारी तुम्हारी, तो तपस्या के लिए कह दो। उन्होंने कहा ठीक है, सोच देखते हैं। बिटिया के पास मैया के ही बताने के लिए, बेटा तुमको तपस्या करना चाहिए। बिटिया पहले से ढाल तलवार तैयार है लेके। बिटिया ने कहा, सुनऊ माँ तुम दीख सपन सुनावो तोई, सुंदर गौर सुबीप पर असयुपदेश मोन। एक गौर वर्ण का ब्राह्मण आया था सपने में, और उसने कहा, करऊं चाहि तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। माता पिता को अच्छा लगा और बिटिया को ओके रिपोर्ट में भेज दिया, मूवमेंट स्लिप दे दी आपकी बटालियन की, और महाराज चल पड़े। हम कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है, उर्धरी उमा मैया, आप लोग और देवताओं भगवान की साधना में जब चलोगे, कोई बहुत भूखा बैठा हो पीछे, तो जब साधना में एक कदम आगे बढ़ाते हो तो भगवान फिर क्या व्यवस्था देता है। कल एक सीताराम जी की साधना में हमको भी अनुभव हुआ, सही है, अच्छी बात है। 4-5 घंटे बैठने वाले व्यक्ति को कोई प्रेशर ऐसा नहीं बना कि जिसके कारण वो आसन छोड़ सके, बहुत अच्छी बात है। आज मैया पार्वती साधना की इस अवस्था में, अभी बाल्य अवस्था में जा रही हैं, और साधना बहुत लंबी है। शंकर जी को प्रसन्न करना है, थोड़े में भी प्रसन्न होते हैं, और उसकी कोई अनलिमिटेड डेप्थ है, पता नहीं कब हो पाए। लेकिन आज कैसे गई, कैसे सफलता की, उस प्रथम सोपान की बात कर रहा हूं कि पहला कदम आपका बढ़े तो क्या करना है। आप भी आप अपने जगत पति के लिए और आप अपने सांसारिक पति के लिए
सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई। दोहा नंबर 5 आरण कांड। ठीक है। मेरे उर धरी उमा क्या रखा, प्राणपति चरना। कितने देवियां होमवर्क करके आई हो? हाँ, कल वाला होमवर्क बताया था। एक को तो आपको जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ, आज ही सुबह सुबह जानता हूँ, कोई नहीं, एक। अच्छा राम जी। अब किसी का पति यहाँ नहीं है तो बात मजबूरी है, कोई बात नहीं। राम जी इस होमवर्क को, उर धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमारन तन तप जोगु। ऐसा शरीर कोमल है, बाल्यावस्था है, तपस्या के योग्य नहीं है, लेकिन जब अपने पति परमेश्वर को यहाँ धारण किया ना, यह दास ही नहीं, जब गुरु परंपरा से ये शास्त्र उतरता है तो ये कहा जाता है ना, श्री सीताराम समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य। ये कहीं से धारा आती है और आज धारा वही तो आ रही है। जय विधि कपट को रंग संग, दाई चले श्री राम, सोच सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। दोहा नंबर 29 आरण कांड की इसी छवि को दोहा नंबर 30 सुंदर कांड पर हनुमान जी व्याख्या करते हैं। कहा कैसे, का नाम पाहरु दिवस निशी। और उसके पहले जो दर्शन है, हनुमान जी का पहला दर्शन माता सीता का हुआ है, तो हनुमान जी ने दर्शन किया है, निज पद नयन दिए मन। सीता मैया कैसे बैठी हैं? क्योंकि चौकी ऊंची है, नहीं दिखा सकते, बायां पैर ऐसे करके बैठी हैं, ऐसे बाएं पैर को ऐसे करके बैठने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो देवियों, माता सीता के बाएं चरण में जो चरण चिन्ह है, ठाकुर जी के कितने चरण चिन्ह है? 24 चरण चिन्ह बाएं पैर में और 24 चरण चिन्ह दाएं चरण में। ये 24 और 24 48 हुआ। और यह 24 चरण चिन्ह जो भगवान हमारे ठाकुर जी के दाहिने पैर में है, वही 24 चरण चिन्ह सीता मैया के बाएं पैर में है। तो सीता मैया भगवान की उस छवि को, जब भगवान दौड़े थे सोने के मृग के पीछे, भगवान ने जैसे दौड़े और चरण उठाया तो पीछे वाली आईनी का ये पंजा दिख गया और उसी को रख लिया हृदय में है। और आज सती मैया ने भी वही किया है। क्या? पार्वती मैया ने, सती मैया तो सीताराम हो गई 65 नंबर पर। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। हे देवताओं, आप भी अपने जगतपति का चरणाम्बुज रामचरितमानस में है। अगर छोटी रामचरितमानस में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से सुनो। इस ग्रंथ को उठाइए। वाल्मीकि से तो आप अच्छे हैं, वाल्मीकि जी तो राम सीधा नहीं बोल पाए, आप सीधा राम बोल सकते हो। ऐसे उस फोटो पर, चित्र पर ऐसे ऐसे हाथ को रगड़ लेना और ऐसे कर लेना, आपके हृदय में वह चरणाम्बुज आ गया। ठीक है। और अगर चरणाम्बुज की व्यवस्था है तो वैसे ही करना जैसे बताया। आज कहते हैं, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमारन तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजऊ सब भोगु। आज
नित्य नव चरण उपजय अनुरागा बिसरिय देह। महाराज तपस्या चलने लगी। कुछ दिन उन्होंने जैसे कंदमूल फल खाए, कुछ दिन पत्ते खाए, जो भूमि पर गिरे हुए सूखे पत्ते बेल पत्ते होते, ये महाराज कुछ दिन के बाद वो भी छोड़ा और पार्वती जी का नया नाम पड़ गया अपर्णा। है पुनि परिहर सुखाने उपरना वो महीना मतलब भयौ अपर्णा। अपर्णा जी को प्रणाम। यहाँ से आगे कहते हैं तपस्या पूरी हुई, ऊपर से आकाशवाणी होती है भयव मनोरथ सुफल तब सुनि गुरु राजकुमार। अब महाराज पिता आप बुलाने आए तो चली जाना। पार्वती जी को हर्ष हुआ। इधर भगवान ने एक और लीला की है। कौन सी लीला? शंकर भगवान की समाधि लगी हुई है। शंकर जी की समाधि बाद में लगाते, पहले राम जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं, आदेश देते हैं। राम जी के आदेश देने पर शंकर जी मान भी जाते हैं। क्यों? कि सेवक स्वामी सखा सिय पी, है ना। इस भाव से उन्होंने कहा था अब बिनती मम सुनो सुन जो मो पर निर्णय जाय विवाह शैल या मोई मागे देव। अब महाराज चल पड़े, आगे के बात बताएं। महाराज जी जैसे ही भगवान को शंकर जी को कहकर ठाकुर जी विदा होते हैं, सनकादिक ऋषियों को भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेके आओ, मेरे प्रति प्रेम ओरिजिनल है या कुछ परिवर्तन हुआ। सनकादिक आते परीक्षा लेने के लिए। देवी क्या कर रही हो? आप पति के लिए कैसा पति चाहती हो? कैसा पति चाहती हो? उन्होंने कहा हम पहले से सेलेक्ट किए हैं, कहीं हमें बता तो दो। तो उन्होंने बता दिया गांव का पता, बिरादरी गोत्र। अरे राम राम, किसने बताया? कहा हमारे गुरुजी ने बताया। अरे नारद सिख जसु नहीं तर नारी अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी मन कपटी तन सज्जन चीना आप। जैसे वो ब्रह्मचारी बाबा वैसे वो सबका घर बर्बाद करते। अच्छा यहाँ बेनीपुर में किसी का नाम नारद तो नहीं है? अच्छा इसी मैया का नाम कैके नहीं? अच्छा अब रख लेना किसी का। मंथरा, मंथरा तो आएगी नहीं कथा, मंथरा नहीं आएगी। हे भाई सुनो, नारद जी के बारे में सनकादिक ऋषि का अपना विचार रखते हैं, किसी तरह से मंत्र तोड़ रहे हैं। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, जन्म को तिलकी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, बड़ी एटॉमिक है, तो इतनी जल्दी भाग ही नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। पार्वती मैया ने जो शब्द कहे हैं वो शब्द मैं यहाँ पर कहूंगा। यहाँ जितनी सुहागिन देवियां बैठी हैं, एक बात बताओ, इसके पहले जन्म वाला पति कभी चौराहे पर मिला? मवाइमा चौराहे पर, देवी जी मैं पिछले जन्म में आपका डैश 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 पति था। किसी को मिला हो? हाथ उठाओ। नहीं मिले। अच्छा, तो इस जन्म वाला भी मिले कि न मिले? हमें एक जो पूछने के लिए, मैंने प्रश्न पूछने के लिए आपसे कहा था, वो ये है कि इसमें कितनी देवियां सुहागिन बैठी हैं, कितने ऐसी हैं जो कहें कि हमको यही पति अगले जन्म में भी मिले? हाँ ऐसे बताओ। बाकी जो पति बैठे हैं आए देख ले, अब तुम इनके लिए मरते हो, रोते हैं बेचारे। आज अरे सुनो तो सही, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्यों भाई है जन्म को लगी रग हमारी बरऊ शंभुनत राहु कुमारी तजौन नारद कर उपदेशु। और जिसको बढ़ने जा रही है उसी को कह रही है शंकर जी का तबो नहीं मानेंगे। अब समझ गई किसकी बात नहीं?
कहा हमारे पति भी कहेंगे तो नहीं मानूंगी, लेकिन गुरु की बात को सही छोड़ूंगी। ध्यान से सुन रहे हो, होश से सुनना, बेहोशी से मत सुनना। रात में बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ, हमने प्रणाम किया है, बैठ सामने बैठाओ भाई, लिफाफा भला देख लेता हूं तो फिर हमको लगता है कोई बहुत तगड़ा भगत आएगा, निगाह इसीलिए ऊंचे बैठाया जाता है सबके। लोग पर्स निकालते हैं तो हमारी कथा रुकी जाती है, 2000 वाली निकालेगा, लेकिन मोदी जी ने बंद करा दी। एक महात्मा अभी प्रतापगढ़ में कथा हो रही, रानीगंज जगह में 2 वक्ता थे, हम भी थे वो भी थे। महाराज पहले हम कथा बोलते थे, बाद में वो कथा बोलते थे, क्योंकि आयातित प्रोडक्ट जो है थोड़ा ज्यादा वो होता है। घर की मुर्गी हम तो प्रतापगढ़ के थे, तो आयातित बाबा जी व्यासपीठ पर कह रहे थे, उन्हीं की बात है, सत्य घटना है, वही कह रहे थे। एक जगह हमको गांव में कथा की है, कथा में कोई हमको बुला के ले गया, बाबा जी हमारे यहाँ भोजन कर लो। कहे भोजन करने गए, तो कहे भोजन जब कर लिए, जब चलने लगे तो माता जी बड़े भाव में 500 नोट गांधी जी वाला, हाँ समझ जाओ, कहीं निकाल करके देने लगी। तो हमने कहा माता जी आप ये क्यों दे रही हो, हम तो जिसके यहाँ जजमान के आए आपके भाव में आ गए भोजन करने, और भोजन कर लिए, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं। कह महाराज हमारी इच्छा थी कि आपको भोजन के बाद को दक्षिणा देते। नहीं भैया रखो रखो। कहे हम कह के चले आए, वो बुढ़िया ने रख लिया। हम मानव पे हाथ रख के सत्य घटना कह रहे हैं, कभी हटने के लिए नहीं कहते ना, हमारा ये काम है। कह रहे थे महाराज, और व्यासपीठ से बोल गए इस बात को, प्रतापगढ़ की घटना है। उन्होंने कहा महाराज सारी रात मुझे नींद नहीं आई। कहे वो 500 का नोट सपने में आता रहा, हे भगवान हमने ये क्या मना कर दिया। और वो अरे हमने कहा था उस बुढ़िया को रखना देना था, लेकिन उसने दिया नहीं महाराज। तो कहे इतनी दुर्घटना होती है, इससे महात्मा को बचना चाहिए, सच बात है। तो इसीलिए मैं निवेदन इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा मत भ्रम न करो। मुझे एक दक्षिणा चाहिए आप लोगों से, 5वें दिन मुझे दक्षिणा देना, भरपूर देना, और इस बात की दक्षिणा देना, घबराओ ने भी गांधी जी वाली दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे इस बात की दक्षिणा देना कि मैं भ्रष्ट न हूं, मुझे भ्रष्टता से बचा लेना, मैं मिसलीड ना हूं, मुझे ठाकुर की कथा निष्काम भाव से कहने देना। तुम्हारे द्रव्य का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार कह रहा हूं। आयोजक ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में कोई अव्यवस्था है ही नहीं। आप जो द्रव्य चढ़ाते हो ना, उसका भी सुन लो। होता क्या है, एक एक रुपया तुम्हारा इस कॉपी में जाता है। इस समय ये व्यासपीठ कह रही है, ये हम आपको भगवान का प्रेम पत्र बांटते हैं, और तुम लिख करके भगवान के काबिल बनते हो। ठीक है ना, आप अपनी व्यवस्था करो, खूब का आपके पास पैसे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। अपने निजी तनख्वाह के पैसे से, भ्रष्टाचार अलाउंस से नहीं, सुन लेना, अगर किसी के पास भ्रष्टाचार अलाउंस का पैसा हो तो भैया मत पढ़ाना, न देना। अपने निजी पैसे से 10 रुपए की, 5 रुपए की बाजार से गणित की कॉपी खरीदना, 5 रुपए का एक लाल पेन खरीदना, और किसी ऐसे दीन को जिसकी कोई भौतिक या आध्यात्मिक समस्या बची हो, उसको अपने पैसे से दे देना। इसको लिखो, इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए तो मुझे बताना। जब वो आपको बतावे तो आप फोन करके मुझे बताना, मेरे ठाकुर सुनते हैं। फिर से कह रहा हूं, डिम डिम घोष करके कह रहा हूं, मेरे ठाकुर सुनते हैं। और हम भी ठाकुर जी को मोबाइल को ऑन करके उनके कान में स्पीकर से सुनाते हैं। भगवान का एहसान मंद होना चाहिए, मूल तुम नहीं दे सकते। अभी हमारे सीताराम जी कह रहे थे, ईश्वर यंत्र जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस्त्र कराती, शो माया बस भयों गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जगत मिशा छूटत कठिन नहीं। उस ग्रंथि को छोड़ने का इससे अच्छा उपाय कहीं हो तो मुझे बता देना।
मैं ढूंढ रहा हूं ऐसा कोई गुरु मिले। आज सती मैया को नया जन्म अवतार होने के बाद इस तरह की व्यवस्था बनी। महाराज तपस्या में उन सनकादिक ऋषियों ने परीक्षा ली और वापस गए, शंकर जी को बताया। शंकर जी की पुनः समाधि लग गई। प्रेम इतना उमड़ा कि समाधि लग गई। एक घटना घट गई, तारकासुर का अवतार होता है और तारकासुर ने सब लोग जीत लिए। देवताओं को मार मार मुद्दर सीताराम जय सीताराम। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने पत्ता निकाला लंबा लंबा और जन्म पत्री देखी तो कहा यह मरेगा कैसे। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई और शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत सोई। कैसे करे, कहा विवाह कराओ शंकर जी का। अरे कहीं विवाह नहीं हो सकता, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। शिव समाधि बैठे सब राम जी कैसे होगा। देवताओं ने कहा कामदेव को भेजिए। कामदेव आया, कामदेव गया, कामदेव भस्म हुआ। कथा आगे बढ़ाता हूं, लंबी कथा आए को कहे, हम राम कथा कहने आए। हे मेरे प्यारे, ब्रह्मा जी खड़े हो गए, देवता खड़े हो गए। शंकर जी आंख खोले बैठे, क्या बात है, कैसे आए, बेनीपुर में क्यों इकट्ठा हुए। महाराज बहुत दिन से निमंत्रण नहीं हुआ, जरा पनीर वनीर कुछ बन जाए, हाँ पुलाव उलाव, हाँ तो कचौड़ी भगौड़ी। तो कहा फिर कहे महाराज पार्टी होनी चाहिए, शादी। कि किसकी, कहे आप की, हमारी, हाँ तो चलो। अरे कहे ऐसे थोड़ी चलेंगे, आप भी तैयार हो हम भी तैयार होते हैं। और महाराज तब अपनी अपनी व्यवस्था में चले और विवाह की बारात पहुंच भी गई। हिमाचल के दरवाजे पर पहुंच गई। हिमाचल के दरवाजे पर बारात पहुंचा करके हम वहाँ के छोटे छोटे बच्चों की बात बताते हैं। बारात कैसी थी थोड़ा बहुत तो आप भी जानते हो, लेकिन हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप हंसो नहीं तो मैं सुनाऊं, हंसोगे तो कथा बंद, हंसोगे तो नहीं। छोटे छोटे बच्चे बारात में सबसे आगे रहते हैं। बारात देखने गए थे, बारात बड़ी विचित्र थी। आगे आगे देवताओं का समूह, पीछे विष्णु जी का समूह, अगवानी लोग खड़े, बच्चे आगे आगे थे। एक ने जब शंकर जी की बारात को देखा, हे भगवान भागा। घर में आया, माता पिता ने पूछा दूल्हा कैसा है, बारात कैसी है। तो हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसी लिखते मानस में, गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कैसे, कहा पर कंपित गाता का अर्थ ये है, एक महात्मा कहते थे, एक बच्चे के पिता ने पूछा कैसी बारात, दूल्हा कैसे। अरे कहे पहले दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। नहीं एक तो आ गया तो न सुनने लायक रहोगे ना हम बताने लायक रहेंगे, पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद हुआ, बच्चा कांप रहा था, क्या हो गया। अरे कहन दूल्हा है कि बौराहा पागल है। कैसे, कहा बैल पे चढ़ के। अच्छा बैल पे चढ़ के आने का मतलब, रे महाराज बैल अर्थ का प्रतीक है। अर्थ कौन सा, धर्म से आया हुआ अर्थ आपके मतलब का है। ध्यान से सुनना, हम व्याख्या तो बड़ी लंबी करें लेकिन 3 घंटे का समय केवल इसी में जाएगा। शोभन धन्य दोहा नंबर 127 उत्तरकांड। शोभन धन्य प्रथम गति जाती, इसलिए बैल पर बैठ के आए हैं। और आगे बढ़े, लंबा न करेंगे कथा, हम आगे बढ़ाएंगे कथा को। इसलिए प्रथम गति का धन वो अर्थ बैल के रूप में है। तुम्हारे घर में कितने लोग बेनीपुर में जिनके घर बैल है। सो धन धन प्रथम गति।
बहरहाल बैल दूध नहीं देता। हा? किसी के यहाँ बैल दूध देता नहीं? हमारे सीताराम जी कह रहे नहीं देता। दूध तो भैया केवल गैया का पीने लायक है। हाँ, गैया का, गौ माता का, और गौ माता ही अर्थ में ठाकुर का अवतार भी बताता हूं 190 ऊपर। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। दोहा नंबर 93 अयोध्या कांड, भगत भूमि भू सुर सुर भी, वहां भी गौ माता है। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटई जग जाल। तुम्हारे यहाँ बैल गायब हो गया, तुम्हारा अर्थ किसी काम का नहीं। तुम्हारा अर्थ किस काम का? लंका के राक्षसों को देखो ना, सुंदरकांड पढ़ते हो, मालूम चला कि फलाने के यहाँ भंडारा है। किसके यहाँ? राजा के यहाँ। तो राजा के यहाँ का भंडारा है तो सब देना है। क्या देना है? डोनेशन देना है। क्या? अच्छा, डोनेशन कैसा? कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, आटा दाल चावल नहीं चाहिए, केवल कपड़ा चाहिए, घी तेल चाहिए। तो किसी ने अपने यहाँ फॉर्च्यून का टीना दे दिया, किसी ने सरसों का दिया, किसी ने देसी घी का दिया। ए महाराज घी तेल खत्म हो गया। कहा क्यों खत्म हुआ? कहे अगले दिन सब्जी बगैर छोकी खा लेंगे, लेकिन राजा के यहाँ का है, सब ले जाओ। है? मिट्टी का तेल भी दे दिया, क्या जरूरत है पकाने? अब तो पकाने खाने लायक रहेंगे भी नहीं। और एक महात्मा कहते हैं, हम नहीं कह रहे, चौपाई में लिखा है, उसमें लिखा है, राहा न बसरा नगर बसन घृत तेला। तो घी तेल के साथ में उन्होंने कपड़ा भी दे दिया। तो कपड़ा का मतलब महात्मा कहते थे अगले दिन नहाने वाला कपड़ा भी नहीं छोड़, नहाने लायक रहेंगे नहीं तो ये भी ले जाओ। मेरे प्यारे, जब कोई व्यक्ति कोई सात्विक कर्म करता है, उस सात्विक कर्म में कहीं सुनई अनुमोदन करें, कथा नहीं कह सकते तो सुन लो। अरे कुछ तो कहते हैं सुन भी नहीं सकते। बहुत सुने राम रावण की लड़ाई, क्या सुनने जाए? तो बहुत अच्छी बात। तो कहते हैं अनुमोदन कर दो, प्रपोजल को अप्रूवल कर दो। यहाँ पर कहते हैं उन राक्षसों की गति को देखो, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, घर में नहीं रखा। भगवान ने कहा प्रसाद भी सबके घर में भंडारा हो जाए। अगले दिन चाहिए तिवारी जी को, जहाँ जहाँ कोई अगर इस तरह का हो तो उसके घर प्रसाद जरूर भेजना चाहिए भंडारे का। विभीषण के यहाँ नहीं गया था प्रसाद, चंदा नहीं आया था। तुम अपनी पर्स निकाल लो, और पर्स निकालने के बाद जेब से सबसे छोटकौना नोट व्यासपीठ पे चढ़ा, तो जितनी तुम्हारी अंजलि से भर के मिलेगा, ठाकुर उसी फरमा से तुमको देगा, उसी फरमा से तुमको देगा। इधर आ जाओ, इधर से जाओ। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यही है, मेरे प्यारे, विवाह की व्यवस्था होती है। एक भूत ने पूछा जनवासा कहाँ है? सबने इशारा कर दिया इधर ही चले जाओ, चुपचाप चले गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारा सम्मान हुआ कि नहीं। माता जी थाली लेके आई है पार्वती जी की, और शंकर जी का स्वरूप देख करके फिर फेंक के चली गई। सीताराम जय सीताराम। विवाह होता है, विवाह हो गया। विवाह के बाद विदाई होती है आपके मतलब का। मैया बिटिया को विदा करते समय क्या कहना है? हम उनकी बात कर रहे हैं जो कथा में नहीं आई। बिटिया को विदा करते समय कहती हैं, जाते ही सास की चाबी अपनी पेट में रख लेना। आप रामायण की कथा सुन रही हो, आप ऐसे जाके बताना, हे बिटिया, सास करे हूँ सदा शंकर पद पूजा,
और नारी धर्म पति दे उन दूजा, बचन कहत भर लोचन बाई। और ऐसा कह के रोती मैया मैना ने अपनी बिटिया को विदा किया। दाई दियो वो भाग बुड़ कर जोड़ हिम भूधर कहो, कहा देऊं आपको पूर्ण काम है, आपको क्या दे सकता हूं। शंकर जी ने अपने ससुर का परिपोषण किया। महाराज वापस आए। कथा कहती है दोहा नंबर 103। राम जी कथा कहती है जब बारात वापस आ जाए तो बारातियों को, रिश्तेदारों को वहां रुक के पतियौटा नहीं खाना चाहिए कि लड़ुआ की झांपी खत्म हो जाए तब घरे जाए। नहीं, कहा जैसे बारात आई सुर सब निज निज लोक सिधाए, सब अपने अपने प्रस्थान कर गए। और माता पिता के श्रृंगार का वर्णन पुत्र को नहीं करना चाहिए, इसलिए बाबा तुलसी बहुत मर्यादित है। वहां पर केवल इतना लिखे हैं, केवल इतना, जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि श्रृंगार नख बखानी, करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। ऐसे समय बीता और इनके एक पुत्र का अवतार होता है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। बाबा तुलसी यहाँ पर कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पार, वर्णय तुलसीदास की मीन, अति मति मंद कुमार। एक सीताराम जी आपको बहुत डांटते हैं बेलीपुर में, आप ऐसा मत क्या करें। मैं कहता हूँ हमारे बाबा तुलसी कह गए, एक बार नहीं गए, 50 बार गए, और वो हमको दिन भर में 10 बार कहते हैं हम हमको बेसराम है, हम हमको बेसराम है। वो हमको मना करते हैं, मन वो नहीं करते। वो हमको कहते हैं ऐसा मत कहना, हम कहते हैं हम कहेंगे। क्यों कहेंगे? वर्णय तुलसीदास की अति मति मंद कुमार। हम यहाँ पर कहते हैं शंकर भगवान की इस कथा को पूरा किया। शंकर भगवान की कथा सुनने के बाद भरद्वाज जी की आंखों से आंसू टपाटप गिर रहे। गुरु जी ने चेला की स्थिति तो बहुत अच्छी देखी। चेला ने एक प्रश्न कह लिया, महाराज हमने आपसे रामचरित्र करना तो कहा था, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही आपने मुझे शंकर जी का चरित्र सुनाया। दोहा नंबर 43 और दोहा नंबर 103, 60 दोहे की कथा में क्यों, क्या आवश्यकता थी? तब सुन लो प्यारे, मैं आपको इसीलिए इसको कथा को सुनाया। गुरु जी ने चेला से कहा, हे भरद्वाज, प्रथमई 104, प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। मैंने तुम्हारा परीक्षा ली, अच्छा तुम्हारा रिजल्ट भी आउट कर दो। तो कहा क्या पाए? कहा सूची, एक एक शब्द को पकड़ो। सूची, सेवक, कहा ठीक है, तो दो विशेषण दिया। किसके सेवक? कहा तुम राम के। श्रोता सुमत सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्य मपि सज्जन करई प्रकाश। ये शंकर जी कहते हैं उत्तरकांड में, जब गरुड़ जी को काकभुचुंडी ने अपने मोह का प्रकरण सुनाया। यहां पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं राम कथा कहनी किससे? राम कथा कहनी किससे? लोमस ऋषि के प्रसंग से सुन लो। काकभुचुंडी ने लोमस ऋषि से सुना है,
राम कथा के ते अधिकारी। आगे वाला जानते हो तो न कहूं ज्यादा अच्छा। रावण बहुत विद्वान था, बहुत लोगों से सुना था। रावण के पास सोने की लंका थी, धन का भी अभाव नहीं था। रावण बहुत विद्वान था, रावण बहुत पराक्रमी था, रावण बहुत बड़ा कुकर्मी था। ये आप नहीं जानते। रावण विद्वान था, आपके लिए था। रावण के पास एक चीज नहीं थी, और वो क्या नहीं था डिस्क्लोज कर दो। जजमेंट रिजल्ट अंतिम दिन सुनता उत्तरकांड में उसी के लिए कहा, सुच से तुम राम के रहित समर्थ विकार। कितनी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करे तब जाकर के राम कथा सुनिए। आगे बढ़ाता हूं कथा को। अंतिम दिन 17 तारीख को सुनाऊंगा। किसको सुनानी? रावण के पास क्या नहीं था। अब आपको पता हो तो आ जाना, हमको बता देना, पर्ची में लिख करके दे देना। नहीं मेरे पास तो है, मैं अपनी पर्ची लिख करके आज जजमान को पकड़ा दूंगा। मेरा उत्तर सेट है पहले से। रावण के पास एक वही नहीं था जिसके कारण रावण विनाश को प्राप्त हुआ। तुम रावण की तरह इसके आदर्शों पर मत चलना। रावण को संशय है, रावण संशयात्मा विनाश को प्राप्त होता है। क्या उसने गीता में इसको नहीं पढ़ा होगा? आदरण कांड का दोहा नंबर 22, 21 और 22 के बीच की चौपाई पढ़ना। क्या सूप कहीं समझाई करी बन बोले को भात और गए भवन तो सोच बस नींद पर ही नहीं रात। 2 बार उसमें संशय आया है चौपाई में, रिपीटेशन में है, पढ़ लेना। और आगे बढ़ते हैं तो महाराज राम कथा सुना दो। और गुरु जी ने सुनाना शुरू किया। उस चौपाई को मैं कल कह गया था, सरस्वती के लिए कहा। सरस्वती कठपुतली है जिस पर राम जी जानते हैं ये मेरे कथा को करेगा, मेरे चरित्र का गुणगान करेगा। राम जी उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नृत्य करने की प्रेरणा देते हैं और वह आती है, भक्त के हृदय में नृत्य करती है। मेरे हृदय में बहुत इच्छा है आपको सुनाऊं, लेकिन शंकर जी का यह चरित्र मैंने भी आपको इसीलिए सुनाया। उस याज्ञवल्क्य जी ने अपने चेला को सुनाया तो मैं अपने चेला को क्यों न सुनाऊं। इसलिए मैंने भी अपने चेला को शंकर जी की कथा पहले सुनाई है। और मेरे बाईं तरफ हमारे परम वैष्णव शंकर जी विराजित हैं, दाहिनी तरफ हमारे बड़े भैया 11वें रुद्रावतार हनुमान जी विराजित हैं, जो हम भक्तों का हित साधन करते हैं। इसलिए हमने उनके चरित्र का यह बखान किया। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। उसके पहले थोड़ा राम नाम संकीर्तन कर लेते हैं। आंखें बंद करो ईमानदारी से।